हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। अगर आप 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अर्थशास्त्र एवं इसके विकास का इतिहास, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको कराने वाला हूं। मैं आपको इस वीडियो में लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है इसमें, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था इनमें से कौन से देश में है? तो भारत में है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को विकसित देश कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बना। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था किया गया है। कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नीति आयोग कब बना? तो भारत में नीति आयोग 2015 को बना। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में नीति आयोग कब बना? 2015 में बना। अगला सवाल है, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य इनमें से किसको कहा जाता है? तो बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था है SCBI, CB है शेयर बाजार की नियामक संस्था। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार की। भारत में बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसलिए तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। इनमें कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है? तो भारत है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं और कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? और सेवा क्षेत्र को जो है तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। 18 का ए हो जाएगा राइट आंसर।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, तो कृषि, खनन, पशुपालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। इनमें कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो सामाजिक कल्याण, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है, तो आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है। यानी कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए आर्थिक वृद्धि का प्रयोग होता है, 22 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो बोनस भुगतान अधिनियम जो है ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बना। बोनस भुगतान अधिनियम ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, आर्थिक विकास संबंधित है। तो आर्थिक विकास जो है ये परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक परिवर्तन इन दोनों से संबंधित है। आर्थिक विकास ये दोनों से संबंधित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल लोक कल्याण पर दिया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक कौन है, तो वित्त है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, 28 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो डायरी विकास ये ऑपरेशन फ्लड है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो ब्रंटलैंड आयोग जो है ये सतत विकास से संबंधित है, 30 का सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई। तो अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी हुआ। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जारी हुआ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो शिक्षा। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग कौन है, शिक्षा है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है, तो नॉर्वे का है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2017 से 2022 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। इनमें से कौन विकास सूचकांक का सूचक नहीं है, तो राष्ट्रीय आय ये नहीं है, ये विकास सूचकांक का सूचक नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है। राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा यानी कि रैंक सबसे ऊपर है, तो केरल का है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है। इनमें द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित कौन है, तो उद्योग ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है, कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, सेवा ये तृतीयक क्षेत्र में आता है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38। समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 39। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है? या किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास जो है संभव नहीं है? तो ये कहा था एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40। बिहार का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो बिहार का विकास करना ये पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 42। भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य पूछे तो वो बिहार है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो योजना आयोग ने दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो लगान कहलाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट ये कब जारी किया गया? तो अप्रैल 2002 में जारी किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? तो ग्रामीण क्षेत्र में कौन प्रमुख है? प्राथमिक है, जिसमें कृषि आता है, तो 46 का ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ होता है? तो वैश्वीकरण की नीति से जो है कृषि को सबसे कम लाभ होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो गैस और बिजली उत्पादन को द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट योजना आयोग ने तैयार की। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 50 है 50 नंबर। द्वितीयक क्षेत्र को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहां पूछा है द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51 और ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा। तो अगर आपको इसी तरीके के और भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।